नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब में। हम वीडियो लेक्चर यहाँ पर तीसरा है पढ़ रहे हैं हिंदी वर्णमाला की श्रृंखला में। हमने पिछले लेक्चर्स में देखिए 50 तक के क्वेश्चंस, इसके पहले भी एक लेक्चर आया था, उसमें काफ़ी कम क्वेश्चंस थे। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर उनको देख सकते हैं या फिर आई टैब पर भी क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला बहुत ही यूनिक तरीके से। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन नामों में एक ही वर्तनी अशुद्ध है। इन सभी के नाम हैं, इनमें से बताना है कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। तो हमने क्या था, हम क्या करते थे, हम यूनिक वे से चलेंगे। हमको पता नहीं है, मान लीजिए कौन सा आंसर राइट होगा। हम पढ़ाई करते हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग में रहते हैं। तो मान लीजिए हम कंफ्यूज हैं, तो हम पढ़ेंगे इनको। मैथिली शरण, मैथिली बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। तो ये तो हमको राइट लग रहा है, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। राहुल शंकर नारायण, उनको भी जानते हैं, ये भी हमको बिल्कुल सही लग रहा है। मान लीजिए आपको इनमें से दोनों सही लग रहे हैं, तो इनको हटा दीजिए, तुरंत हटा दीजिए, उसी टाइम पे इसको काट दीजिए, ऐसे एलिमिनेट जिसे कहते हैं, एलिमिनेट मेथड। बचा क्या, आप मेघनाथ, मेघनाथ और कौशल, इनमें आप 50-50 खेल सकते हैं। लेकिन कौशल्या, आप उसको प्रोनाउंसिएशन करके भी देखें, कौशल्या, जो सा वो आता है श्रोता, ये श्रोता यहाँ पर लगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, शिटकारी वाला शाह होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं तो आपको ये 50-50, पहले चांसेस कम थे, अब 50-50 कोई भी खेल सकते हैं। यहाँ पर तुक्का भी यूज कर सकते थे, लेकिन तुक्का यूज कम ही करेंगे, 50-50 खेल लेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौशल्या, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। इसमें सही का चयन करना है दोस्तों। अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। अब इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे दोस्तों, हमको मान लीजिए पता है अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित हमें पता है। हमें ये भी पता है कि ग्रह कैसे लिखते हैं, हमको पता है। तो देखिए, जिसमें ग्रह ऑप्शन कैसे लिखते हैं, ग्रह लिखते हैं जिसमें नीचे का ये रहता है, ठीक। ऋषि वाला जो रहता है जी, सॉरी, ऋषि वाला जो र है वो वाला यहाँ पर। तो हमारा तो एक तो गया, ग्रह ये लिखा जाता है, तो ये तो हमारा गया। तो हमको चयन क्या करना है, एक वर्तनी है 4 तरह की लिखी गई है, सही का चयन करना है। तो हमारा ये तो गया, ये बचा, ये बचा, ये बचा। अनुग्रहित, 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 यहाँ पर देखिए ये वाला है, इसमें तो छोटी ही ई की मात्रा लगी है हमें, तो ये भी तो निपट गया। अनुग्रहित, इसमें छोटी ऊ की मात्रा इसमें है, छोटी ऊ की मात्रा इसमें है, छोटी ऊ की मात्रा इसमें है, तो ये भी गया। एक कैपिटल इसमें, सॉरी कैपिटल क्या, हिंदी पढ़ रहे हैं। अनुग्रहित, बड़ी ऊ की मात्रा न में लगी हुई है, तो ये तो निपट गया। बचा क्या दोस्तों, लास्ट ऑप्शन, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यही है ऑप्शन को एलिमिनेट करने का बेस्ट तरीका। ऐसे आपके जो क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए आप कंफ्यूजन में रहते हैं, तो आपका 100% क्या है, क्वेश्चन सही ही जाएगा। तो हम एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसमें आपको बताना है कौन सी अशुद्ध है। अधीन, भागीरथी, जागृत, अनुग्रहित। अभी देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है अनुग्रहित, तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुग्रहित, तो ये हमारा क्या है, राइट है। तो हमको अशुद्ध यहाँ पर बताना था, यहाँ पर अशुद्ध बताना है, तो ये तो हमारा गया, ठीक।
अब बचे 3, इनमें से अब कौन सा सही हो सकता है? मान लीजिए हम कन्फ्यूज़न में हों तो फिर भागीरथी, भागीरथी हमने सुना होगा, तो भागीरथी ये तो हमको सही लग रहा है, मान लीजिए ठीक है, तो ये भी गया। जागृत, अधीन, किसी के अधीन, अधीन ये भी वर्ड हमको सही लग रहा है। बचा क्या? जागृत, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें ये अशुद्धि है। जागृत, ठीक है, जागृत होता है, यहाँ पर जागृत लिखा है, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन होता है, अगला है इनमें से कौन सा शुद्ध है? अब इसमें शुद्ध बताना है, कौन सा शुद्ध है। यानी वाल्मीकि, उज्ज्वल, द्वंद्व, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? शुद्ध बताना है दोस्तों। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है एग्ज़ाम में, पता है, लेकिन कुछ टाइम तो कम होता है, बट ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर भी हो जाता है, तो प्रेशर को हैंडल करते हुए क्वेश्चंस को करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो काफ़ी उसमें फ़ायदा होता है। वाल्मीकि, शुद्ध बताना, वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि नहीं होता है। द्वंद्व, द्वंद्व, ये भी द्वंद्व गलत है। उज्ज्वल, यहाँ पर ज की कमी है, तो ये भी गया। बचा क्या? यानी शुद्ध, यही आपका हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। अगर दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि मैं बहुत ही स्लो में पढ़ा रहा हूँ, तो आप वीडियो को स्पीड में करके भी देख सकते हैं, ठीक है। रिवीजन यहाँ पर हम कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन आप, अगर आपको लगता है कि बहुत स्लो चल रहा है तो आप रिवीजन करिएगा। जिन लोगों को मान लीजिए बहुत कम पढ़ा है, उन्होंने अभी तक ज़्यादा तक पढ़ाई नहीं की है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो बार बार इसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें शुद्धवर्तनी का शब्द है, कौन सा है इसमें आपको बताना है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योत्सना, इसमें हमको शुद्ध बताना है। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ये तो कोई वर्ड नहीं होता। ज्योत्सना, ये तो पूरा पूरा ही कर दिया है, आधा लगाया नहीं है, जिसमें तो योग की मात्रा लगा दिया है, ये भी गया। बचा क्या? ज्योत्सना, ये राइट आंसर हो जाएगा। बेस्ट एलिमिनेशन मेथड, हम उल्टा चल रहे हैं दोस्तों एग्ज़ाम में, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से शब्दों में शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है? जिजीविषा, 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 ये तो हमको बिल्कुल ही गलत लग रहा है। जो जो गलत लग रहा है उसको हम निपटा देंगे पहले से ही, ये भी गलत हो गया। जिजीविषा, ये इसमें भी बड़ी जी विषा, ये भी हमको गलत लग रहा है। कैसे गलत लग रहा है दोस्तों? इसमें जी की मात्रा जो है, बड़ी जी की मात्रा लगी, बड़ी ई की, सॉरी, बड़ी जी मतलब इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है जा में, तो ये तो हमारा गया, ये भी निपट गया, बचा ये भी निपट गया, बचा यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यप, 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 राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ROARO में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हिरण्यकश्यप तो बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, उनको आज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, ये वर्ड सा तो नहीं होता, ये गया। हिरण्यकश्यप, इसमें हमको क्या गलत लग रहा दोस्तों? इसमें जो है श, ये जो स है आधा श नहीं होता है, इसमें भी आधा नहीं होता है, तो बचा क्या दोस्तों? राइट आंसर ई, हिरण्यकश्यप, कश्यप, ये जो ई की मात्रा होती है इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
वर्तनी अगला है वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द। अशुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? यानी सूची यानी शुष्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एलिमिनेशन मेथड। अभी हमने पढ़ा इसमें शुद्ध यानी क्या होता है, शुद्ध हमने पढ़ लिया। अगर आप जो पढ़ रहे हैं उसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जो पिछले क्वेश्चन हैं हम पढ़ते जाएंगे, उसमें हमको बिल्कुल इनको ध्यान ही में रखना है कि कौन कौन से हमने पढ़ लिए। तो हमने ये पढ़ा था, आपको दिखा भी देता हूँ कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर, अगर आपको याद ध्यान में रखता है तो क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 54 यानी, यहाँ पर हमारा शुद्ध पूछा था, यानी हमारा शुद्ध था। तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया। बचा क्या? शुष्क। शुष्क दोस्तों, शुष्क ये इसमें इस तरह का तो नहीं होता, ये भी गया। सूची, 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 ये इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, सूची होती है ना, तो ये भी हमारा गया। बचाइए, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी इन दोनों में अगर अशुद्ध पूछ रहा है तो यहाँ पर इसका यानी का ही है, तो ये अशुद्ध पूछ रहा है, ये तो हमारा शुद्ध हो गया। बचा क्या? ये डायरेक्ट इनको तुरंत, ये जब एग्ज़ाम होगा तो आप तुरंत इसमें सब सोचेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द वाल्मीकि हमारा एकदम करेक्ट है। करेक्ट है दोस्तों, सही, बिल्कुल करेक्ट है। सन्यासी, ये हमारा, अब इसमें डाउट लग रहा है कोई महत्व, ये एकदम करेक्ट है। पैतृक, ये भी हमारा करेक्ट लग रहा है। तो हमें इसमें पूछ रहा है अशुद्ध। बचा क्या दोस्तों? डी ऑप्शन, सन्यासी। सन्यासी इस प्रकार नहीं लिखा जाता। सन्यासी कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं क्या? कमेंट करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसमें हमको बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सी है। द्वारका, पूजनीय, अंतर्ध्यान, अहिल्या। अहिल्या तो हमको बिल्कुल ही एकदम से गलत लग रहा है। कैसे लग रहा है? इसमें ये ई की मात्रा है, अधल्ला भी है, तो ये तो गया, निपट गया। बचा क्या दोस्तों? पूजनीय, पूज्यनीय यहाँ पर लिखा है, पूजनीय होता है। अंतर्ध्यान, 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 और इसमें तो ब्लंडर मिस्टेक है जिसे कहते हैं। बचा क्या दोस्तों? द्वारका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर शुद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। इसमें एक अशुद्ध है, उसको हमको ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर दैहिक, ये हमारा बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, ये तो नहीं होगा। प्रौढ़, ये भी हमारा बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, प्रौढ़ ऐसे ही लिखा जाता है। नौकरी, ये देखिए इसने पा लिया, नौकरी होती है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी हमारा पौरुष जो है सही लिखा हुआ है। नौकरी नहीं होती, नौकरी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कवियत्री। कवियत्री हमारा राइट है कि गलत है? ये हमारा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कवियत्री। कवियत्री ये हमारा, मान लीजिए हमको आपको पता नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। कवियत्री ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। कवि, ये कवियत्री ये भी हमने सुना नहीं। कवि इत्री, कवि इत्री, कवियत्री, उसमें ई की मात्रा लगी है, तो ये भी गया। बचा क्या? ये राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कवियत्री, इसका आप बताइए किसका ये लिंग वचन जो है स्त्रीलिंग, ये तो कवियत्री है, इसका पुल्लिंग क्या होगा? कमेंट करिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन है चरमोत्कर्ष, वाङ्मय, पुनरुत्थान, हिरण्यकश्यप। यहाँ पर हमने देखा था हिरण्यकश्यप, ध्यान रखिएगा हिरण्यकश्यप।
चलिए दोस्तों, तो इसका क्या होगा, अशुद्ध ढूंढना है। हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में देखा था हिरण्यकश्यप जिसमें आया था, तो उसमें ये शाह जो है ये वाला नहीं था, उसमें ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा थी और कैपिटल पूरा मतलब सा था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर अशुद्ध हो जाएगा। वन में बाकी ये तो सही लिखा हुआ, ये भी सही लिखा हुआ, ये भी सही लिखा हुआ, ये हमारा गलत लिखा हुआ। हिरण्यकश्यप नहीं होता, हिरण्यकशिपु होता है। इसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी और पूरा शाह शीठी वाला होगा। ठीक है, यही वाला शाह पूरा होगा और ई की मात्रा होगी। अगला देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। अनुषांगिक, अनुषांगिक, अनुषंगिक, आनुषांगिक। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर चलिए हम इसको एलिमिनेट करके देख लेते हैं। अनुषंगिक, अनुषंगिक हमने पढ़ा था, तो ये श गया, ये गया और बचा अनुषंगिक। मान लीजिए अनुषंगिक, ये तो गया, फिर बचा क्या दोस्तों, सी। यही हमारा राइट आंसर हो जाता है, आनुषंगिक। यहाँ बड़ा जिसे कैपिटल्स में आ की मात्रा लगी थी, इसमें भी इसमें तो एक एलिमिनेट कर दिया हमने, बचा क्या, आनुषंगिक। राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिदर्श। प्रतिदर्श क्या पता हमें होता है कि नहीं होता। मान लीजिए आपको नहीं पता है, तो कैसे करेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे। दृष्टा, ये हमारा क्या है, हम इसमें शुद्ध बताना है, ये ध्यान रखिएगा। अशुद्ध की शुद्ध क्या पूछ रहा है, ये बहुत ही ध्यान से पढ़ने की क्वेश्चन ज़रूरत पड़ती है कि ध्यान से हम इसको पढ़ें। दृष्टा ऐसे लिखा जाता है, नहीं ऐसे नहीं लिखा जाता। आहार, आहार ये भी ऐसे नहीं लिखा जाता। रचयिता ये भी ऐसे नहीं लिखा जाता। बचा क्या दोस्तों, प्रतिदर्श। बहुत ही शुद्ध आंसर, यही आपका राइट आंसर है, शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। परीक्षा, 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 इसको तो आप बहुत ही जानते हैं क्योंकि यही तो आप एग्ज़ाम देने ही तो जाते हैं, परीक्षा देने ही, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो यही आपका राइट आंसर है, परीक्षा। कभी कभी आप नहीं लिखते परीक्षा, परीक्षा ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये तो अच्छा होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, बचा क्या, यही परीक्षा। ये जो है छछत्री वाला होता है, तो इनको हमने एलिमिनेट कर दिया, इसको भी कर देंगे क्योंकि इसमें छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, ये नहीं होती, बड़ी की मात्रा होती है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप एग्ज़ाम देने ही तो गए हैं और उसी की जो है वर्तनी नहीं शुद्ध करेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 67, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। शुद्ध वर्तनी वाला दोस्तों, खवैया, न्यौछावर, अनानास, निरपेक्ष। हमको तो क्या क्या मान लीजिए गलत लग रहा है, क्या क्या गलत लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी बताना है, न्यौछावर, न्यौछावर, ये हमको क्या लग रहा है, शुद्ध वर्तनी बताना है इसमें दोस्तों। तो ये तो अशुद्ध लिखा हुआ है, निरपेक्ष, ये भी खिवैया, खिवैया नहीं खेवैया होता है, तो ये भी गया, बचा गया अनानास। ठीक, इसमें यहाँ पर ये तरा त्रिशूल नहीं है, इसमें डबल ना, आधा ना, फिर उसके बाद ना लगा हुआ है। ठीक है, अनान्यास, ठीक है, अनान्यास शुद्ध है आपका। ठीक, अगला 67 है, यह अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। इसमें बताना है, इसमें अशुद्ध कौन सा है, वनमय, उत्कर्ष, वैमनस्य, मिथिलेश कुमारी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर अशुद्ध बताना है, वनमय एकदम करेक्ट, इसको हटा देंगे, उत्कर्ष एकदम करेक्ट, इसको हटा देंगे, वैमनस एकदम करेक्ट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिथिलेश कुमारी। मिथिलेश कुमारी ये शब्द होता ही नहीं मेरे ख्याल से। ठीक,
अगला है एक वर्तनी शुद्ध है, इसमें शुद्ध बताना है दोस्तों। शुद्ध दर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट, पर्यवसान, शुद्ध इसमें आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध दर्शन, यहाँ पर ये क्या है? अशुद्ध लिखा हुआ है। क्लिष्ट, ये भी अशुद्ध लिखा हुआ है। अनापेक्षिक, अनापेक्षित, ये भी अशुद्ध लिखा हुआ है। बचा क्या? पर्यवसान, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। नरक, नरक, ये तो बिल्कुल ब्लंडर मिस्टेक। नर्क, मान लीजिए इन दोनों में आपको लगता है कंफ्यूज, ये तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। रा पहले लग गया, इसमें ही पहले लग गया, तो ये दोनों निपट गए। बचे ये दोनों, इनमें आप 50-50 खेल सकते हैं, या फिर यह कहें तुक्का लगा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसको हम कैसे करेंगे? नरक, नरक नहीं होता, नरक होता है। नरक पूरा रहता है, तो ये हमारा निपट गया, यही बचा शुद्ध। ठीक, अगला, एक ही वर्तनी शुद्ध है। एक ही वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें शुद्ध बताना है। ठीक, तो क्या हो गया? उन्नयन, उन्नयन, ये तो गया। उन्नयन, ये भी गया। इन दोनों में आपको 50-50 खेलना पड़ेगा। 50-50 खेलने के लिए आप क्या करेंगे? उन्नयन, उच्चारण करके देखेंगे। उन्नयन, 2 बार ना आता है, 1 बार ना आया, लेकिन इसमें आधा नहीं आया, ये तो निपट गया। बचा क्या? उन्नयन, बेस्ट एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर राइट आंसर यही हो जाएगा। अब इसमें बताना है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, उसकी दृष्टि से शुद्ध बताना है। इसमें भी शुद्ध बताना है, तो हमारा क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा क्वेश्चन, छिपा हुआ था। चलिए, टिप्पणी, 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 अरे टिपके नहीं हम, तो ये क्या था? ये तो निपट गया। टिप्पणी, 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 अब अड़े की मात्रा, अड़े की मात्रा, अड़े की मात्रा हमें पता ही नहीं। टिप्पणी, ये वाला अड़ा तो हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों में हम करेंगे 50-50 का रेशियो लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? अब इसमें हम टिप्पणी, टिप्पणी होता है कि टिप्पणी होता है, ये भी इसमें जो छोटी की मात्रा है ये ब्लंडर मिस्टेक, तो हमारा राइट आंसर यही बचता है, यही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, तुरंत लगाकर तुरंत बढ़ेंगे। एलिमिनेशन अभी जल्दी जल्दी कराना भी सिखाऊंगा, लास्ट के 10 क्वेश्चन उनको जल्दी जल्दी भी करेंगे। ठीक, चलिए, एक वर्तनी शुद्ध है, धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ाते जाएंगे, आपको वीडियो बहुत लंबा ना खिंच जाए इसलिए। आविष्कार, 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 ये एकदम हमको बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमको कन्फ्यूजन है। मान लीजिए देवर्षि, देवारसी, ये तो बिल्कुल गलत है। जमाता, जमाता, ये कोई वर्ड हमने सुना ही नहीं। निशब्द, ये भी हमने नहीं सुना कि इसमें हलंत लगी होती है, निशब्द होता है, तो हमारा बचा ये राइट आंसर। अगला, फटाफट से अब इनको तुरंत जल्दी जल्दी करेंगे। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, प्रज्वलित, समुज्वल, उज्ज्वल, समुज्वल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एलिमिनेशन मेथड यूज़ करिए दोस्तों फटाफट से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उसको हम देखेंगे। शुद्ध है, प्रज्वलित हमको बिल्कुल सही लग रहा, उज्ज्वल ये भी बिल्कुल एकदम करेक्ट है, समुज्वल ये भी एकदम करेक्ट है। बचा क्या? समुज्वल, इसको हमने कभी सुना ही नहीं है, तो यही हमारा हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर, ये ट्रिक नहीं लगा रहा हूँ, मतलब एलिमिनेट कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है एक ही वर्तनी शुद्ध है, इसमें एक वर्तनी शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध होगा? राइट आंसर चलिए देख लेते हैं। कोमलांगिनी, कोमलांगिनी वर्ड, कोमलांगिनी हमने सुना नहीं। निरोग सुना है, शुद्ध वर्तनी, ध्यान से पढ़िए दोस्तों। मैंने देखा, मैं सोच रहा अशुद्ध, तो हमने उसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा नहीं। शुद्ध वर्तनी हमको पूछना है, तो ये निरोग, बाकी सब क्या लिखे हुए हैं? अशुद्ध लिखे हैं। तो कोमलांगिनी ये भी अशुद्ध लिखा हुआ है। राज,
राजमहल, राजमहल। तो यहाँ पर ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं बचा, क्या यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पारलौकिक, 76 का पारलौकिक। और दूरदर्श, दूरधर्ष, दूरधर्ष ये भी हमने सुना, पारलौकिक। मान लीजिए यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, इसमें अशुद्ध पूछ रहा दोस्तों, दूरधर्ष, ये हमको मान लीजिए नहीं पता, इसमें हम 50-50 भी खेलेंगे। आशीर्वाद, ये हमारा क्या है, गलत लिखा हुआ है, आशीर्वाद, आशीर्वाद। क्या अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, सही लिखा हुआ है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आशीर्वाद बिल्कुल करेक्ट है। तो अशुद्ध क्या है, निश्चेष्ट, इसमें श की मात्रा 2 बार लगाई गई है, तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। इसमें अशुद्ध यही है। पारलौकिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दूरदर्श ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला जल्दी जल्दी से देखेंगे, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, क्लेश, 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 सभी में क्लेश लिखा हुआ, लेकिन हमें पता नहीं कौन सा क्लेश सही है, तो हमको देखना है। क्लेश, क्लेश होता है, क्लेश नहीं होता है। क्लेश, मान लीजिए ईसा में और ईशा में हमको दिक्कत है, तो क्लेश कौन सा सही होगा, श से, क्लेश। आप उच्चारण करके देखेंगे तो ये तो गया, निपट गया। क्लेश, स, क्लेश नहीं होता, क्लेश होता है। थोड़ी सी शीटकारी वाली शादी है, तो यही बचा हमारा, ये गया, बचा यही आपका राइट आंसर। अगला है शुद्ध वर्तनी बताना है, 28 का। शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी, धोबिन, 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 सब में धोबिन धोबिन लिखा हुआ है, लेकिन हमको पता ही नहीं चल रहा कौन सी धोबिन है। धोबिन शुद्ध बताना है, धोबनी, धोबनी, ये तो धोबनी नहीं होती, धोबनी होती नहीं, धोबीन, ये तो बीन बजा नहीं रही है, धोबनी, पता नहीं क्या क्या लिखा, धोबिन होता है, ये भी गया, बचाइए, ठीक राइट आंसर। अगला, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अब फटाफट से जल्दी जल्दी करेंगे तो आपकी स्पीड थोड़ा स्पीड अप होगी, ठीक है। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, श्रृंगार, श्रृंगार। इसमें देखिए ये जो श्र 2 बार लिखा है, ये वाला श्र नहीं होता, तो ये हमारा गया, श्र इसमें भी गया, ये तो होता नहीं, बचाइए राइट आंसर। अगला फटाफट से देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द फटाफट से जल्दी से देख लेते हैं, अब क्योंकि 10 ही क्वेश्चन आपको बचे हुए हैं, फटाफट से। भागीरथी, 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 सब भागीरथी लिखा हुआ, लेकिन हमें पता नहीं कौन सा भागीरथी है, तो हमको देखें, भागीरथी, भागीरथी, भगीरथी लिखा हुआ, भागीरथी होता है, तो ये गया, ये गया, बचाइए, इन दोनों में से हम 50-50 खेलेंगे। भागीरथी, भागीरथी, भागी, छोटी मतलब लगी, ये भी गया, बचा क्या, बी आपका राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन फटाफट से, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, उज्ज्वल, ज की मात्रा से, इसमें उत्जल ये भी नहीं होता, उत्ज्वल ये भी नहीं होता, उज्ज्वल, इन दोनों में 50-50 आप खेल सकते हैं, तो कौन सा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उज्ज्वल, आधा जा फिर जा फिर जा, यही आपका राइट आंसर हो जाए, उज्ज्वल ये वाला नहीं होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फटाफट से, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, विरहिणी, 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 सभी में विरहिणी लिखा, पता नहीं कौन सी विरहिणी है, देखते हैं। विरहिणी, मान लीजिए ये नहीं पता, कोई बात नहीं, विरहिणी ये भी हमको नहीं पता चल रही है। अशुद्ध वर्ण क्या होता है, विरहिणी, 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 तो ये री तो गई, ये भी री गई, इन दोनों में आपको 50-50 खेलना पड़ेगा। विरहिणी, यहाँ पर उच्चारण करके देखेंगे, विरहिणी, तो ही इसमें आता है, ये बचा, इसमें ही की मात्रा, ई की मात्रा नहीं लगी हमें, ये निपट गया, बच्चे सब निपट गए, बचा क्या, यही राइट आंसर आपका, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चंस नहीं, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, और बहुत सही, इसमें तो थोड़ा सा देख लेते हैं, लंगड़, कुंकड़, बुझक्कड़, भुक्खड़, वाह, भुक्खड़, वाह क्या बात है, वर्ड तो बहुत खतरनाक लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। सॉरी,
हाँ, तो इसमें शुद्ध बताना है दोस्तों। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। शुद्ध कौन सा होगा? लंगड़ अशुद्ध, सॉरी अशुद्ध लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है लंगड़, हाँ सही लग रहा है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। कोंकण, ये भी सही लग रहा है। भूछक्कड़, ये भुक्कड़ तो हमने सुना ही नहीं, ये राइट आंसर हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, यही बचा भुजक्कड़। भुजक्कड़ ये हमारा शुद्ध लिखा हुआ है, बचा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट से। अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी बतानी है, कौन सा सही हो जाएगा? दधीचि, निवृत्ति, निवृत्ति, यज्ञवल्क्यम, घनिष्ठ। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 84 का। इसमें यूपी पीसीएस का देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दधीचि, दधीचि, इसमें क्या होता है? दधीचि, ये एकदम क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है। दधीचि गलत लिखा हुआ है। निवृत्ति ये शुद्ध लिखा हुआ है। यज्ञ, याज्ञवल्क्यम ये गलत लिखा हुआ है। घनिष्ठ ये भी सही लिखा हुआ है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, शुद्ध वर्तनी पूछा तो दो चीज़ें सही लिखी हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक, दो क्वेश्चन इसमें सही थे, तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चंस, अगले 6 क्वेश्चंस और बचेंगे हैं। 6 क्या 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं, देख ले जाए फटाफट से। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी ये कोई शब्द नहीं होता है। ठीक, अंत्याक्षरी सॉरी, हमने अरे यार क्वेश्चंस नहीं पढ़ते, क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ा नहीं। हमें पूछ रहा है शुद्ध वर्तनी। अंत्याक्षरी ये तो सही लिखा हुआ है, हमें पता नहीं, मान लीजिए पूजनीय, 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 अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर आप कमेंट कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन था। पूजनी की इसमें हम शुद्ध वर्तनी देखी थी, तो ये था हमारा पूजनी, गलत था उसमें। कवयित्री, कवयित्री क्या सही लिखा हुआ है? कवयित्री गलत लिखा हुआ है। ठीक, ये भी गलत हो गया। तदुपरांत, तदुपरांत, तदुपरांत ये भी हमारा गलत लिखा हुआ, तो यही बचा राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द इसमें कौन सा है ये आपको बताना है दोस्तों। अंतर्ध्यान ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अनुग्रहित ये भी सही लिखा हुआ है। अधीन ये भी सही लिखा हुआ है। आध्यात्मिक, आध्यात्म, 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 अध्यात्म होता है, ये आपका राइट आंसर, मतलब अशुद्ध लिखा हुआ ना, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी देखेंगे, ज़्यादा टाइम नॉट वेस्टिंग। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द विदुषी, विदुषी, सभी में विदुषी लिखा हुआ, पता नहीं कौन सी विदुषी हमको ढूंढनी है, एकदम राइट विदुषी कौन सी है उसको हमको ढूंढनी है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। विदुषी, बिंदुषी, अरे ये तो बी, बस ये वो तो बेकार ही हो गया। विदुषी, विदुषी ये नहीं होता है, विदुषी होता है। विदुषी, ओहो ब्लंडर मिस्टेक, हमारा राइट ये बचा, एलिमिनेशन मेथड। ठीक, शुद्ध वर्तनी इसमें, सॉरी अशुद्ध कौन सा है इसमें आपको बताना है। विश्लेषण, ज्योत्सना, प्रदर्शनी, अनाधिकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्लेषण, विश्लेषण अशुद्ध, ये हमारा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। विश्लेषण हम इसमें अशुद्ध बताना है, ध्यान रखिएगा, पीसीएस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योत्सना बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ज्योत्सना ये भी ठीक है। प्रदर्शनी ये भी सही लिखा हुआ है। पिछले क्वेश्चन आप बता सकते हैं कौन सी क्वेश्चन में प्रदर्शनी आया था। ठीक, बचा क्या? अनाधिकार, यही हमारा अशुद्ध है, राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, अगला है निम्न में से तत्सम की दृष्टि से एक अशुद्ध है, इसमें कौन सा अशुद्ध है? दीक्षा, परीक्षा, कपूत, सपूत, सुकर, वलीवर्त, वरिष्ठ, कनिष्ठ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। परीक्षा हमारा क्या है, इसमें हमें अशुद्ध ढूंढना है।
परीक्षा हमारा सही लिखा हुआ है, दीक्षा भी सही ही लिखा हुआ है। कूद सपूत, हाँ कपूत सपूत ये भी सही लिखा हुआ है। ये भी हमारा वरिष्ठ कनिष्ठ ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बचा क्या, सूकर बली वर्त, ये हमारा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें तत्सम की दृष्टि में बताना है इसके, दीक्षा परीक्षा कपूत सपूत ये सब तत्सम की दृष्टि से, तो ये हमारा गलत है, अशुद्ध मतलब, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। कुमुदनी, कुमुदनी कुमुदनी कुमुदनी, कौन सी कुमुदनी है उसको पकड़ के हमको रखना है। कौन सी कुमुदनी सही हमारी, देख लेते हैं। कुमुदनी होता है तो बड़ी ऊ की मात्रा निपट गई, और इसमें किसी में कुमुदनी होता है तो ये भी इसमें कि इसकी का की बड़ी ऊ की मात्रा निपट गई, ये गया निपट गया। अब इसमें करते हैं 50-50 का चांस। शुद्ध वर्तनी कुमुदनी, कुमुदनी कौन सा सही होगा दोस्तों, कुमुदनी, कुमुदनी होता है कि कुमुदिनी होता है, तो ये ई की मात्रा इसमें लगी होगी तो कुमुदिनी होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये हमारा गया, बचा ये एलिमिनेशन मेथड। मैं आपको इसमें एलिमिनेशन मेथड ही सिखाना चाहता हूँ दोस्तों, मेन पर्पज यही है। अगला है अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है दोस्तों, पुष्पांजलि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। निरापराध, वाह वाह क्या बात है, देख लेते हैं। भास्कर ये हमारा गलत लिखा हुआ है, मतलब गलत मतलब कट जाएगा, सही लिखा हुआ है। इसमें आपको अशुद्ध ढूंढना है, गलत का मतलब इनको हटा देंगे, जो शुद्ध है उसको हटा देंगे। पुष्पांजलि ये भी हमारा सही लिखा हुआ है तो इसको हटा देंगे। उज्ज्वल ये भी हमारा सही लिखा हुआ है तो इसको निपटाएंगे। बचा क्या, निरापराध, ये हमारा अशुद्ध लिखा हुआ है। अगला शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अधीन, व्यवहारिक, निष्ठान, अत्यधिक। इसका आपको कमेंट में आंसर बताना है दोस्तों, इसका मैं कमेंट में वेट करूँगा। और भी कोई क्यूरीज रहती हैं, आपका कोई क्वेश्चंस रहता है, डाउट रहता है, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, नए लेक्चर को देखेंगे अगली क्लास में। ठीक, उसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं कि इसके बाद कौन सा लाया जाए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।